हे गाइस, गुड इवनिंग। सो ये वाले वीडियो में हम आज अपने एक इको सेक्टर के बारे में बात करेंगे, जो है राइटिंग इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में। सो ये वाला सेक्टर है जो इसमें हम कुछ 4 से 5 कंपनी के बारे में बात करेंगे, जिसमें से एक कंपनी जो सबको पता रहेगा, जो सबसे बेस्ट है, वो है डूम्स लिमिटेड। एंड वो खूब अच्छा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और बाकी जो कंपनी है वो क्यों स्ट्रगल कर रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके। सो सबसे पहले ये बात होती है कि हम लोग को ये पीयर टू पीयर एनालिसिस क्यों करते हैं ऑन क्वार्टर बेसिस पे। सो एंड हर हर कंपनी को क्यों ट्रैक करना है, बिकॉज यू डोंट नो कब कौन सी खराब कंपनी अच्छा करने लग जाए और कौन सा अच्छा कंपनी खराब करने लग जाए। ओके। सो बट लेट मी टेल यू वन पॉइंट, जब से डूम्स का आईपीओ था ऑलमोस्ट ऑन 2023 और 2024 के बिगिनिंग में आया रहेगा, दैट यू कैन चेक। लेकिन जब से मैंने डूम शो ट्रैक करना चालू किया है, तब से वो क्लियरली एक तरफ मूव हो रहा है एंड बाकी सब कंपनी बहुत स्लो है। इफ़ आई टॉक अबाउट लिंक है, कैमलिन है, फ्लेयर है एंड सेलो। सेलो को बिकॉज इसलिए लेते हैं बिकॉज उसका एक ग्लास का डिवीज़न अलग है, लेकिन उसका एक पेन राइटिंग इक्विपमेंट का है भी एक अलग है। ओके। दैट्स वाई मैं सेलो को इसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे ऑफकोर्स ये सबको पता है कि डोम सबसे बेटर क्यों है। क्योंकि आप एनालॉजी ले लो तो डोम का गाड़ी सबसे बेटर है। इट्स क्लियर इवन इन द रेंज, इन टर्म्स ऑफ सेल, इन टर्म्स ऑफ पैट और इन सब तो मैनेजमेंट का भी गाइडेंस ले। जबकि बाकी सबका जो है वो एकदम स्ट्रगल कर रहा है। मैं आपको कुछ डेटा बता देता हूँ, गाइडेंस के बारे में कुछ बात करते हैं। सो बिकॉज जो कंपनी अच्छा कर रही है उसका कम है, उसका गाइडेंस हमेशा अच्छा मिलता है, एंड जिसका जो नहीं कर रही उसका गाइडेंस कभी अच्छा नहीं मिलता है। ओके। सो सबसे पहले बात करें डोम्स के बारे में। सो डोम्स कंपनी का गाइडेंस से दैट वी विल कंटिन्यू टू ग्रो अराउंड अराउंड 23 to 25%, जबकि लिंक कंपनी का गाइडेंस है नहीं छोड़ दिया है। एंड फ्लेयर का गाइडेंस है कि वो इस साल में 10 से 12% का ग्रो करेगा ओवरऑल लाइफ फिजिकल। एंड कैमलिन का तो कुछ कॉन्कॉल होता ही नहीं है। एंड वन मोर कंपनी जो है सेलो, जिसका राइफिल इक्विपमेंट का जो बात करते हैं, ग्लास डिवीजन का हम बात नहीं कर रहे हैं, वो फर्नीचर भी करते हैं, उसका भी हम बात नहीं करते हैं। सो सेलो का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स भी डाउनवर्ड है इन राइटिंग इक्विपमेंट। एंड उसका मैनेजमेंट का तो कोई गाइडेंस ही नहीं है। मैंने गाइडेंस दिया है कुछ 7-8% का, कुछ गाइडेंस दिया हुआ है। सो इसका क्या मतलब है? गाइडेंस का इन एंगल से देखे कि डोम्सा मैनेजमेंट क्लियरली बोला है जो 25% है, एंड ऑन अपोजिट साइड द अदर कंपनीज जो स्ट्रगल कर लिए ग्रोथ के लिए। एंड इन सबका गाइडेंस है ऑलमोस्ट 10 से 8 और 12, जो डिपेंड ऑन डिपेंड। और बाकी सबका मैं लिंक का बता दूँ, इनका ख़राब हालत है। लाइक कि उन्होंने फाइनेंशियल 24 में जो उन्होंने 600 का सेल किया था, मैनेजमेंट का कॉन कॉल में ये सुन के लगा कि वो ऑल ऑन 26 फाइनेंशियल ईयर 26 नेक्स्ट ईयर भी वो 600 करोड़ भी करने का कॉन्फिडेंस नहीं है उनको। मतलब कि उनका जो 2 साल का सेल्स ग्रोथ बढ़ नहीं रहा है, इवन जो बहुत ख़राब है। बट कंपेयर टू देखेंगे जो उसका डाउन होते जा रहा है, जो गिरते जा रहा है, मार्जिन गिर रहा है, जो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ओके। जबकि ऑन अदर हैंड इफ़ यू लुक इन डोम्स लिमिटेड है, जो मैं बात कर रहा हूँ, सबसे अच्छा कर बोला हो रहा है। उसका गाइडेंस बहुत अच्छा है, केपेक्स किए जा रहा है, एंड उनका कॉन कॉल भी आप सुनोगे ना, सो आपको क्लियरली पता चलेगा कि कि माहौल कौन सा है, कौन कॉल का माहौल क्या है, वो भी आपको क्लियर पता चले। सो डोमसा कॉल और वर्सिस कोई भी एनी कॉन कॉल जो रैकिंग इक्विपमेंट में है, तो उसका माहौल भी बहुत अच्छा था, जबकि बाकी और का माहौल भी ज़्यादा भी अच्छा नहीं था। ठीक है। जो सबसे पहले हमको बिग पिक्चर लेवल पे बात करना होगा, जो इस स्पेस का ही बात करता हूँ, पूरा राइटिंग इक्विपमेंट का स्पेस, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पेन, पेंसिल, ऑफिस सप्लाई एग्जांपल के लिए, मार्कर, हाईलाइटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड सेकेंड जो आती है वो है एक बच्चों का इक्विपमेंट, जैसे कि जो आपने भी यूज़ किया है, मैंने भी यूज़ किया है, सबने यूज़ किया है, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स, फिर उसके बाद क्रेयॉन्स होगा, फाइन आर्ट्स का पेपर हो गया, पेंट हो गया, पेस्टल पेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पेंट्स से, वो सब भी एक अलग कैटेगरी है।
तो सब चीज़ का मिला के आपको मिलता है वो पूरा राइटिंग इक्विपमेंट में हम उसको काउंट कर रहे हैं। जो इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो वो सबसे बेटर क्यों है, बिकॉज डोम से सारे कैटेगरी में प्रेजेंट है, जबकि प्रॉब्लम ये है कि लिंक लिमिटेड ओनली बॉल पेन्स में ज़्यादा ध्यान देता है और बॉल पेन्स में ही है। तो उनका मैनेजमेंट ने ये बोला है कि हम सिर्फ बॉल पेन्स में ही रहेंगे तो हमें ग्रो करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। बिकॉज जस्ट थिंक कि आप ईयर ऑन आप कोई न्यू टेरिटरी या फिर न्यू आउटलेट में जाते हैं, सो यू नो ऑलरेडी वहाँ पे एक ऑर्गेनाइज प्लेयर है, एंड एंड ऑर्गेनाइज प्लेयर भी हो गए जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर भी हो गए जो बॉल पेन्स बेच रहे हैं। सो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करना या कॉज का प्रेशर बनना है कि लाइक कि यहाँ पे जाना इससे बेटर कि नहीं जाना, बिकॉज कॉस्ट पे प्रेशर आता है। 5-10 रुपए के ऊपर तो पेन आपका बिकता नहीं है वैसे भी। एंड अल्टीमेटली ये पूरा जो है वो पूरा वॉल्यूम का गेम है। पूरा आई थिंक इक्विपमेंट है वो पूरा वॉल्यूम का गेम है। आप यू कैन चार्ज एक्स्ट्रा मनी फॉर अ पेन बट विच वॉज ओके, सो दैट फॉर ये पूरा इसका गेम है। डेट फॉर ये ऑलरेडी आर्ट्स पे फोकस करते हैं। जो फ्लेयर का भी मेन यही है जो पेंस का है। फ्लेयर्स एक एक फ्लेयर का ब्रांड है, हॉजर है जो ये सब पेंस का डिफरेंट पोर्टफोलियो है। फ्लेयर का भी फोकस ये है कि क्रिएटिव के साइड में फोकस कर रहा है, जैसे कि क्रेयॉन्स हो गया और जिस साइड ऑफ में फोकस कर रहा है, नोटबुक हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पॉइंट इज लाइक कि डोम्स बेटर क्यों है बाकी सबसे, बिकॉज एक रीज़न ये भी है कि वो हर सेगमेंट में प्रेजेंट है। ओके, सो कौन सा सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फोकस नहीं था, वो था पेन का सेगमेंट। लेकिन वो 2-3 अलग अलग ब्रांड खोल लिया है जो सिर्फ पेन्स के मैन्युफैक्चर में कैपेक्स किया हुआ है उन्होंने। एंड उनका पेंसिल का भी मैंने उसका कैपेक्स चालू है, क्रिएटिव का कैपेक्स है, तो सब कुछ चल रहा है डोम से। तो डोम जैसा बेटर पोर्टफोलियो तो लिंक नहीं है, बेटर देन द अदर कंपनी है जो जिसमें एग्जाम्पल लिंक में खाली पेन है, पेन से। ऐसे ही आप दोनों के कॉन्कॉल सुनने के बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि डोम जैसा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो उनको बनाना है, वरना लाइक कि इतना डिफिकल्ट है कि ये कॉम्पीट करना कि जस्ट अवॉइड इट। जो फॉर एग्जांपल लिंक का सिचुएशन। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज माहौल का बात करते हैं। व्हेन यू रीड डोम का कॉन कॉल, मैनेजमेंट बार बार बता रहा है कि ग्रो ओके मेंस का ओके डोम्स का कौन मैनेजमेंट यही बता रहा है कि ग्रोइंग एडप्शन फॉर आवर ब्रांड्स। बच्चे हमारे प्रोडक्ट्स को बार बार बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं, बड़े यूज़ करते हैं। ओके, सो ब्रांड इज़ ग्रोइंग एंड उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी ग्रो कर रहा है, नए नए आउटलेट्स में जा रहे हैं, ये माहौल बहुत अच्छा है। बट आप उसके अपोजिट आप लिंक के इसमें जाते हो तो माहौल ही बहुत ख़राब है। इट्स लाइक कि मैनेजमेंट एकदम रो रहा है, कुछ बोल रहा है कि इसका प्रॉब्लम है, टर्म्स एंड कंडीशन डिमांड का प्रॉब्लम है, इसका ये ख़राब है वो ख़राब है। और बेसिकली इट्स लाइक कि अब ऐसे जगह पे जाओगे जो फाइनेंस का एफ भी नहीं आता है, देन आपको ईबीटा नहीं आता है, ईबीटा नहीं आता है। ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि कौन कॉल में माहौल क्या है, द वे दे स्पीक इज मोर इम्पोर्टेंट। Are they talking about the good things, or are they talking about bad thing, or just roar है basically, you can say that। ये आपको डिफ्रेंशिएट समझ में आ जाना चाहिए। और जो ख़राब से अच्छे पे अभी जाते हैं, जो लिंक के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। लिंक का एक और चीज़ है मैं यहाँ पे बता सकता हूँ आपको, जो है लिंक का वॉल्यूम से वॉल्यूम का डिग्रेड है ऑलमोस्ट अराउंड 20% है ऑन अ ईयर ऑन बेसिस, जो Q3 पे। दैट इज ऑल्सो क्लियरली सो दैट किस तरह से उसका डिग्रोथ है, क्योंकि ये टोटल इसका वॉल्यूम का रेम है जो 15 से 20% का डिग्रोथ हो जाता है। तो यू कैन थिंक कि इसका बिजनेस का हालत ही ख़राब है। एंड उसके बाद में अगर बात करता हूँ मैं सेलो का, सो सेलो वर्ल्ड का बात करता हूँ तो सेलो को डोमेस्टिक मार्केट में भी पेंस बेचता है एंड बाहर भी पेंस बेचता है, मतलब एक्सपोर्ट भी होता है उनका। बट एक्सपोर्ट मार्केट में सेलो का मार्जिन ज़्यादा मिलता है।
से सेम प्रोडक्ट जो यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में बेचते हैं। सो सेलो का प्रॉब्लम ये हुआ है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डोमेस्टिक सेल्स आर फ्लैट, लेकिन एक्सपोर्ट सेल्स आर कम डाउन। सो एज अ रिजल्ट सेलो का क्या हुआ कि सेलो का पेस घट गया है, सेल्स ही घट गया है, बट ऑल्सो ऑन अदर हैंड मार्जिन भी गिर गया है उनका, बिकॉज बिकॉज प्रोडक्ट चेंज हो रहा है फॉर अ बस। सो एक्सपोर्ट ज़्यादा करता एंड डोमेस्टिक कम करता तो बढ़िया माना जाता, बट यहाँ क्या हो रहा है कि हाई मार्जिन सेगमेंट ही उसका प्रॉब्लम है। और जैसे मैंने आपको बताया अभी कि मैनेजमेंट ने ये क्लियरली बता दिया है कि हम सिंगल डिजिट में ही ग्रो करने वाले हैं इन द राइटिंग इंस्ट्रूमेंट के में। मैं दूसरे स्पेस का बात ही नहीं कर रहा, बिकॉज ये राइटिंग इंस्ट्रूमेंट का ही है वीडियो है। ओके, एंड सेलो का भी बाय द वे आपको चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ, टोटल 8% ही उनका ग्रो हुआ था, बाकी सब फर्नीचर एंड ग्लास डिवीजन है, सबका मिला के टोटल सिंगल डिजिट में उन्होंने ग्रो किया हुआ है। दिस इज़ जस्ट लाइक नॉर्मल, खास नहीं कर रही है कंपनी। जब से मैंने ये चीज़ को चालू करा ट्राई करना, बहुत मीडियम कंपनी है, इसलिए मैंने कभी इसको डबल डिजिट से भी ग्रो करके हुए मैंने नहीं देखा है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कैमलिन आता है, और कैमलिन क्या बात है, तो ऑलवेज उसका डाउन रेट में मिल रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साउंड, राइट। कैमलिन का ग्रोथ भी सिंगल डिजिट में हुआ है, एंड वो हमेशा कॉल नहीं करता कंपनी, सो नथिंग टू नो अबाउट, और नथिंग कुछ नहीं करता है, सो रिजल्ट भी खराब है, तो उसका बात ही नहीं करते हैं। और अब बात करते हैं फ्लेयर के बारे में, जो ये स्पेस में नंबर 2 प्लेयर्स पे है, जो डोम से एग्जैक्ट पीछे है। लेकिन जो डोम से बाद जो अच्छा लगता है वो है मुझे फ्लैश। क्यों, मतलब बिकॉज इसका जो अच्छी बात ये है कि फ्लेयर का पेस ऑफ सेल बहुत अच्छा है। लेकिन जब से मैंने फ्लेयर को ट्रैक करना चालू किया है वो सिंगल डिजिट कर रहा था, लेकिन इस बार आप देखोगे जो डबल डिजिट पे ड्रॉ करना चालू किया। इवन ओवरऑल Q2 में भी 14-16% पे ग्रो हुआ है। लेकिन जो पेन का डिवीज़न है फ्लेयर का, बिकॉज फ्लेयर इज ऑल्सो पेन पोर्टफोलियो, सो इनका पेन का पोर्टफोलियो है वो भी ग्रो ही नहीं करता था इतने दिनों से। लेकिन इस बार उनका अच्छा ये लगा कि पेन का पोर्टफोलियो भी ग्रो हुआ है, एंड दे आर डूइंग राइट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव सेगमेंट। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आपको पेन्स एंड वो सेगमेंट है, आर्ट्स का सेगमेंट है, उसमें वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, एंड एक्सपेक्ट टू ग्रो टू 25-30% का ग्रो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज उनका बेस कम था ऑन ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस ही। एंड उनका एक और पोर्टफोलियो है, लाइक कि दे आर डूइंग स्टील बॉटल्स, जो स्टील बॉटल्स है वो बेच रहे। स्टील बॉटल्स आर अच्छा, ओके, बट बहुत कम पार्ट है, लेकिन दे एक्सपेक्ट टू ग्रो कंट्रीब्यूट टू सिग्निफिकेंट ऑन 2 to 3 years, और बॉटल्स से अर्निंग भी गॉन 3x, बट वो भले छोटा पार्ट है उनका, बट वो अच्छा कर रहा है। फ्लेयर का ओवरऑल सेल्स ग्रोथ इज नॉट बैड, एंड जो ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है, जो फ्लेयर का जो पैट का ग्रोथ इज मोर देन सेल्स का ग्रोथ। सो मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि Q4 हमेशा Q3 से अच्छा होगा। सो इसका एक लॉजिक ये पकड़ लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं Q3, एनुअल, आपका एनुअल एग्जाम कब होता है, जो होता है Q4 के टाइम, एंड ऑन Q4 एंड Q2 इज अ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए अच्छा चलता है, बिकॉज लाइक कि Q2 को लाइक हाफ ईयर और एनुअल एग्जाम होता है वो टाइम पे, एंड जो रिमेनिंग 2 क्वार्टर्स में फेस्टिवल पीरियड में लोग पेन पेपर्स और या फिर स्कूल्स नहीं ओपन होती है, एंड हॉलीडेज ज़्यादा होती है ऑनर्स स्कूल्स में। सो ऑन दैट टाइम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं मोबाइल फ़ोन एंड कपड़े खरीदने में। सो दैट इज़ वाई Q2 एंड ऑलवेज ग्रेटर देन Q3। एंड फ्लेयर ने क्या बोला है, ध्यान से सुनना। फ्लेयर ने ये बोला कि हमने Q2 और Q3 के ब्रिज को गैप करना है, गैप को ब्रिज करना है, मैंने उल्टा बोल दिया। जो फ्लेयर का Q-on-Q सेल्स वैल्यू 2-4% के आसपास होगा, लेकिन वो ये बोल रहे थे कि हमने इतना एफिशिएंट हो जाएगा कि हमारा Q3 विल बी मोर देन Q4 इरिस्पेक्टिव और डिस्पेक्ट ऑफ फैट, फेस्टिवल पीरियड में लोग ज़्यादा ये पेन और ये कम खरीदते हैं कंपेयर टू Q3। यस, ओके। सो नाउ कोई फ्लेयर को और कह रहे हैं कि हम और भी एफिशिएंट बनेंगे कंपेयर टू Q2,
एंड नाउ मैं बता सकता हूँ लिंक का नंबर बता देखोगे तो ओनली 10% ग्रो हो रहा है ऑन सिक्वेंसली Q2। और हम कैमलिंग का देखेंगे तो उनका भी सेल्स ऑलमोस्ट देखो तो 10-12% ही गिरा हुआ है, फ्लेयर का भी गिरा हुआ है, लेकिन डोम्स का क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिक्वेंसली सेल्स वेंट बाय 10%। सो कभी कभार क्या होता है ये रेस इसका एनालॉजी लेके तो फिगर आउट कि वी हैव टू फिगर आउट दैट कंपनी बाकी से बेटर क्यों ग्रो कर रहा है। सो डोम्स का इंडस्ट्री डोम्स देखेंगे Q3 ओवर Q2 सेल्स ग्रू बाय 10%, जबकि उसका कॉम्पिटिटर का सेल्स का ग्रोथ ही नहीं है। ओके, सेकेंड वो 2-4% से डिग्रोथ कर रहा है एंड बाकी के माइनस से ग्रो कर रहा है। सो डोम सबसे अच्छा लगे कि डोम्स और बाकी डोम्स के बारे में लास्ट में करेंगे, लेकिन ये सब चीज़ों में मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको बिग पिक्चर ऑलरेडी पता चल, सब कुछ आपको समझ में आ जाए एंड रेस में कौन जीत रहा है एंड कौन हार रहा है। सो नाउ ये सब हो जाता है। सो आपको ये पता चल जाएगा कि डोम्स का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे क्या ग्रोथ है। सो और क्यों आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, बिकॉज इट्स अ हाईली एफिशिएंट मॉडल एंड मच मोर एफिशिएंट देन कंपेयर टू अदर कंपनी। जस्ट फोकस। ओके, सो डोम्स के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं तो डोम्स का सेल्स ग्रोथ आपको दिखेगा 35%, लेकिन 35% इसलिए हुआ बिकॉज एक डायपर यूनिक्लैन करके कोई कंपनी को एक्वायर किया है जो 2 क्वार्टर पहले, एंड यूनिक्लैन आने के बाद क्या 35% से सेल ग्रोथ हुआ है। लेकिन ऑफकोर्स लास्ट ईयर में से सेम क्वार्टर में नंबर्स एडेड नहीं था। डोम्स का देखो नंबर तो अच्छा भी बोल रहा थोड़ा खराब भी बोल रहा, तो ध्यान से सुनना एंड प्रैक्टिकली सोचना। 35% में हम यूनिक लाइन को नहीं खरीदते तो ईयर ऑन ईयर लेवल में 22%। ओके, सो समझ है, सो स्टिल बेटर देन कंपेयर अदर्स प्लेयर्स। सो पेन पेंसिल और स्टेशनरी का या फिर क्रिएटिव सा बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है कंपेयर टू 15% फ्लेयर परसेंट 10%, बाकी अब बात ही नहीं करना जो इतना ख़राब है। ओके, सो पॉइंट इज आई एम ट्राइंग टू से इज सो उन्होंने यूनिक लाइन जो खरीदा, सो उन्होंने 35% से ग्रो किया एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी उन्होंने 10% से ग्रो किया है। यहाँ पे एक बार अपने को ध्यान में रखनी है, जो डोम्सा मैनेजमेंट बार बार बोलता है कि डोम्सा मैनेजमेंट का कहना है कि हम सिर्फ बच्चों का लाइफ है बिटवीन ऑलमोस्ट टू 4 to 12 और 4 to 14, ये वाले पीरियड में बच्चों के लाइफ में पूरे आसपास है ना। दैट इज़ वाई दे जो उन्होंने एक्वायर किया है डायपर कंपनी, बिकॉज डायपर को एक्वायर किया है बच्चों का स्कूल से लेके क्रेवन से लेके हम ही देंगे, डायपर रहेगा वो भी हम ही देंगे। सो बिकॉज ऑफ इट वॉन्ट्स टू बी अराउंड दर किड्स। डोम्स वांट टू बी बच्चे के पूरे लाइफस्टाइल के आसपास रहना चाहता है। ओके, सो या नो स्कूल बैग नहीं, क्रेयॉन्स नहीं। सो इसलिए बेस्ड ऑन दैट इस कंपनी ने यूनिक लाइन का एक्वायर किया है। सो दे हैव द मेजॉरिटी होल्डिंग इन अ कंपनी ऑल्सो जो स्कूल बैग बनाता है। आई थिंक उसका नाम है स्कीडो करके सम नाम है, आप देख सकते हो वो रिगार्डिंग दैट। एंड जो उसका 30% स्टेक भी उसके पास है, क्लब जॉय करके है जो टॉयज़ बनाता है, क्लब जॉय का 30% स्टेक है। जो बच्चों का ज्योमेट्री बॉक्स है, पेन पेंसिल डायपर सब कुछ जो है वो डोम्स प्रोवाइड करेगा। दे स्कूल बैग्स भी प्रोवाइड करेगा जो डोम्स बनाएगा। ओके, सो ये एक ग्रोइंग ईयर्स में डोम्स वांट टू बी द दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर फॉर अ फर्दर ऑन अ पर्टिकुलर ईयर्स। ओके, सो इस तरीके से बिजनेस मॉडल में इवॉल्व करेगा। सो इसके लिए हम देखेंगे कि समझा दूँ आपको कि क्या क्या मैनेजमेंट का इंटरेस्ट है। ओके, सो ये है उनका आंसर। और इसमें ये बात ये आती है, ध्यान से सुनना, डोम्सा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है जो है मार्जिन इज फार हायर देन यूनिक लाइन का डायपर का प्रोडक्ट्स है। ओके, सो कैसा रहेगा कि मैनेजमेंट का यही कहना है कि इनका जो डायपर वाला है जो ऐड किया है दैट विल लेड टू 10-15% ऑफ द सेल्स, टोटल सेल्स ऑफ डोम्स। तो यहाँ पे बात क्या आती है, लॉन्ग टर्म में मैनेजमेंट ने ये किया है कि गोइंग फॉरवर्ड
एक दो क्वार्टर पहले लॉन्ग टर्म बात, ज़्यादा बात लंबा नहीं करेगा, 2-4 साल का बात करते हैं। सो डायपर कंपनी का ऑफ कोर्स लाइक कि स्केल करेगी उनको। सो डायपर कंपनी इज नॉट एज वेल एज स्केल एज अ डोम्स का अपना जो प्रोडक्ट है। ओके, सो डोम्स का जो डिस्ट्रीब्यूटर है जी, आप ये यूनिक लाइन का भी डायपर बेचो। सुपर स्टॉकिस्ट से भी वो अप्रोच करता है कि हाँ, कि ये अप्रोच कर रहा है कि यूनिक लाइन का प्रोडक्ट बेचो। सो पॉइंट इज इमीडिएट फ्यूचर का, मैं एकदम इमीडिएट फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। यूनिक लोन ऐड होने के बाद उसके मार्जिन पर प्रेशर आएगा। यूनिक लैंड का जो डायपर है, ईबीट का मार्जिन बहुत कम है। सो बिकॉज उसका जो डोम्स का जो पेंसिल और पेंस है, उससे कंपेयर में डायपर का मार्जिन है वो ऑलमोस्ट हाफ है। लेकिन मैनेजमेंट ने ये भी चीज़ बोला है कि गोइंग फॉरवर्ड, आई एम नॉट सेइंग करंटली लॉन्ग लॉन्ग, सो गोइंग फॉरवर्ड सो डोम से मैनेजमेंट ने ये भी गाइडेंस दिया है कि ऑन गोइंग फॉरवर्ड, इवन तो यूनिक लोन को ऐड कर लिया है, बट इट वॉन्ट कंट्रीब्यूट टू अ लार्ज पार्ट ऑफ अ सेल, सेल राइट। यूनिक लोन भी जितना एक्सपेंड करेगा उनका उतना उनको कॉस्ट एफिशिएंसी मिलेगा, स्किल मिलेगा। सो यूनिक लोन का भी ईबिटा बढ़ते जाएगा। ओके, समझ रहे हो आप। एंड डोम्स का मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा जो आरओई का नंबर है, जो अब बिजनेस का देखो 23-25% के आसपास है, वो आरओई का नंबर कम नहीं होना चाहिए। और मैनेजमेंट ने बोला है कि वो कम नहीं होगा, बिकॉज यही मेन गेम है। लाइक अगर आपका आरओई का नंबर इज गोइंग डाउन, देन क्या होगा कि स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। ओके, एंड मे बी क्या होगा पता है कि स्टोर एक्सपेंशन मोड में है तो आप सारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा। एंड क्या पता वो एक्सपेंशन के चक्कर में आपने एक लो मार्जिन का प्रोडक्ट एक्वायर करे जाए, लेकिन लो मार्जिन का प्रोडक्ट एक्वायर करने के बाद भी मार्जिन भी कंस्टेंट हो जाते हैं, ईपीएस का भी ग्रो नहीं होता है, जिस हेतु से जो वो वॉल्यूम ग्रो होता है। तो अब क्या होगा, इससे ये होगा कि शेयर होल्डर का इंक्रीमेंटल वैल्यू नहीं दिखेगा। जो उससे वो पहले ग्रो होता था या वॉल्यूम ग्रो होता है ऑन आवर सेल्स। सो ये होता है मेन डोम सा मेन रिस्क है ये, जो आगे जाके अपने देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। जो बिजनेस बना, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कैटेगरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे कैटेगरी में है कोई प्रॉब्लम नहीं। जो पेन पेंसिल है, क्रिएटिव्स का है, ऑफिस सप्लाई का है, जो भी चीज़ है, मार्कर है, और भी डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स है, इन सब में बहुत अच्छे से उन्होंने कैपेक्स कर रहे हैं। मैनेजमेंट का गाइडेंस भी बहुत अच्छा है। एंड एवरीथिंग इज़ गुड, सब परफेक्ट है। ये जस्ट एक परफेक्ट एक है कि फैट सीड्स लेट की इतना अच्छा कंपनी है कि हमें उनका मार्जिन के इसमें या फिर ये यूनिक लोन के डायपर किस में देखना पड़ेगा उनको 2-3 क्वार्टर के। सो क्या कहते हैं कि ये वार्नर ब्रोस है। एंड या वन मोर थिंग, एंड वो क्या करते हैं कि सब में डोम से बात करता हूँ ऑफ डोम्स फ्लेयर्स एंड अदर कंपनी क्या करते हैं ये सब, डिज्नी, वार्नर ब्रोस, फिर उसके बाद इसरो जो स्पेस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, इनके साथ गायब करते हैं। एंड आप देखोगे ये सब थीम्स पे वो सब कॉम्पॉक्स बॉक्स एंड अदर अदर थिंग्स सब बनाते हैं, लाइक ज्योमेट्री बॉक्स है डिफरेंट डिफरेंट। आप वो यूट्यूब पे जाके या फिर किधर देख सकते हैं। बहुत 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 अच्छा बनाया था वो। एंड जो बहुत अच्छा लगता है कि अब मैंने नॉर्मल फीडबैक भी बहुत अच्छा है कंपेरेटिवली। एंड डिस्ट्रीब्यूटर से भी आप रिव्यू डिस्ट्रीब्यूटर से बात करोगे तो उनका भी बहुत अच्छा था। जस्ट एंड मैंने कपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर से भी बात किया थे, जो मे भी शायद से उनकी दुकान में डोम साइड प्रोडक्ट था, कि लाइक कि इनका प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है। एंड कस्टमर का रिव्यू भी कंपेरेटिवली बहुत अच्छा था, लाइक कि ये प्रोडक्ट का जो इनोवेशन भी बहुत अच्छा है डोम्स का। जो जनरली क्या हो रहा है ना कि ज्योमेट्री बॉक्स का भी आप देखोगे तो उसका द डिज़ाइन कैसा है, द वे दे मेड इट, जो स्केल्स का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, एंड इनोवेशन भी बहुत काफ़ी अच्छा है। तो डूम से देख के बाकी लोग कॉपी करते हैं इसके लिए। सो बेसिकली कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ही चीज़ है कि उनका मार्जिन में कंप्रेशन दिख सकता है या फिर हो रहा है धीरे धीरे, जो ऑन क्वार्टर क्वार्टर हम देख रहे हैं। एंड अदर फैक्टर देख रहे हैं, स्टॉक्स देखेंगे, पैट या फिर मैनेजमेंट ने ये बता दिया है, FY 26 का गाइडेंस नहीं दिया है।
उन्होंने बोला है Q4 का कॉन कॉल होगा कि 26 का क्या गाइडेंस होगा, वो टाइम पे बताने के वाले है। सो तो 25% का जो गाइडेंस है वो मैनेजमेंट ने FY24 Q4 का दिया हुआ है। Q4 का माहौल बहुत अच्छा है, दैट्स और मैनेजमेंट वर्ड ट्राई टू से। हैविंग सेड दैट, इफ़ यू थिंक दिस कि ये आपको कोई कंपनी 80 90 100 के पी पे है एंड यूनिक लैंग्वेज चक्कर में लाइक से एग्जांपल उसका EPS का ग्रो कम हो जाता है, ये 10% या फिर 15% पे हो जाता है। सो आप देखोगे कि इतना हाई पी पे ये स्टॉक इतना सस्टेन नहीं करेगा, बिकॉज इसका जो मार्जिन कंट्रैक्शन होने वाला है। हैविंग सेड दैट, जो आप देखोगे जोमेटो जैसा बिजनेस में भी यही चीज़ हुआ है। ब्लिंकिट में भी उसको इतना एग्रेसिवली ग्रो करना हुआ कि इट्स नॉट देयर फॉर, बिकॉज उनको अग्रेसिव जाना पड़ा, क्योंकि है ना स्विगी और सेप्टो उनको मार्केट शेयर खो देता था। तो जोमेटो ने क्या किया है कि सेल्स ग्रोथ इज हाई बट इट इज़ कमिंग एट द इट्स अ मार्जिन वैल्यू। और डोम्स का जो इतना टेंशन है बिकॉज डोम्स जोमेटो जैसे 60-70% नहीं ग्रो करने का वो बोल रहा है। सो वो 20-25% का ही बात हो रहा है, लेकिन फिर भी यूनिक लैंग्वेज चक्कर में ये ना हो जाए कि उनका मार्केट मार्जिन में प्रॉब्लम होना चालू हो जाए। लेकिन मैनेजमेंट ने ये बोल दिया है कि ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम 1-1.5 साल के बाद आप देखोगे तो EBITDA मार्जिन जो 17-18% अभी है यही रेंज पे रहेगा एंड ROE नंबर विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। सो ROE नंबर को बिना कॉम्प्रोमाइज किए ग्रो हो रहा है एट 25%, देन आई एम ओके विद दैट कंपनी। वरना क्या है, जो 80-100 का पी जस्टिफाई करना है इज क्वाइट डिफिकल्ट स्टॉक में कि पैसा बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा एट दिस टाइम ऑफ पीरियड विदाउट ग्रोथ। एंड फ्लेयर का भी देखो, फ्लेयर भी फाइनली डबल डिजिट में ग्रो आना चालू हो गया है एंड मैनेजमेंट एक क्वाइट बुलिश ऑन Q4। सो हमारे इसमें डोम्स इज क्लियर विनर, उसके बाद फ्लेयर एंड उसके बाद बहुत पीछे जाता है हमारा कैमलिन एंड उसके बाद लिंक एंड सेलो। सो उनको तो देखना ही नहीं है, डोम्स और फ्लेयर ये दो ही प्लेयर जो सबसे मेन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर ऑफ दिस इंडस्ट्री। बिकॉज फ्लेयर जो भी हो इट्स ट्राई टू कवर अप द गैप एंड आई डोंट थिंक कॉल और कॉन कॉल जो सुन के इतना खराब नहीं लगा, बट 16-70% से आप ग्रो करते हो ना, लाइक कि हम वो कॉन कॉल में जाके सुना जाता हो मैनेजमेंट ये बोले कि ये ग्रोथ सस्टेन होगा। वो अभी तक करंटली फ्लेयर से कंफर्मेशन नहीं है, बट बहुत अच्छी कंपनी है फ्लेयर। एंड फ्लेयर का भी वही सीन है कि पेन से मूव करके क्रिएटिव यूज में ज़्यादा फोकस करना है, जो लिंक भी वही बता रहा है। अब वो देखना पड़ेगा कि आगे उनका क्या प्लान है एंड दैट्स इट। और बाकी सब ये गेम है, वो डिस्ट्रीब्यूटर का ही गेम है एंड वॉल्यूम का ही गेम है। सब 5 से 10 15 रुपये 20 रुपये में सब पेन बेचते हैं। सो यहाँ पे यू डोंट एक्सपेक्ट कि दिस कंपनी टू लाइक इंक्रीज द प्राइस ऑफ द पेन एंड ग्रोस रेस, वो कभी पॉसिबल नहीं होने वाला है। सो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन का ही गेम है, जो ज़्यादा से ज़्यादा आउटलेट में जाएगा, जब वो दुकान में अपफ्रंट में रहेगा तो 10 रुपये में जाएगा, तो यू डोंट लुक एट द ब्रांड हियर राइट। लेकिन जो आपके सामने जो डोम्स का पेन होगा तो देन यू विल चूज द डोम्स पेन। आपके सामने जो लिंक का पेन पड़ा रहेगा तो यू विल चूज द लिंक, यस। सो अकॉर्डिंगली दैट आपका गेम का ये पूरा गेम का ये डिस्ट्रीब्यूशन का ही गेम है। एंड ये टोटल FMCG की ये कैटेगरी जैसा है कि लाइक कि या तो इंडिया में ये देखोगे कि आप ये बोल सकते हो कि इंडिया में आपको देखना पड़ेगा कि जैसे जैसे कंपनी ग्रो कर रही है, वो स्केल कर रही है, वो वॉल्यूम ग्रोथ की वजह से हो रहा है। प्राइस की वजह से तो बहुत रेयर ही कंपनी ग्रो हुई है, ये बहुत कम हुआ है, बहुत कम कंपनी है जो वैल्यू ग्रो होता है। लेकिन नहीं है का नहीं है, बट बहुत कम कम कंपनी है जो प्राइसेस को बढ़ा के ग्रो हो रही है। यू नो यू नीड टू बी अ पर्सनल ब्रांड फॉर दिस। जैसे कि जब ब्रांड बेटर कभी जाते हैं आपका, आप हर चीज़ का प्राइस को बढ़ा सकते हो। इन जनरल जब मैं बात करूँ आपको, इन हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट कोई भी कैटेगरी का कोई भी प्रोडक्ट्स हो, स्पेशली इन B2C कंजम्पशन साइड में,
वो पेन पेपर हो या कुछ भी हो, खाने का चीज़ हो या एनीथिंग लाइक जो नॉन फूड कैटेगरी हो, FMCG हो, एट द एंड ऑफ अ डे sales growth is almost equal to a growth in a volume. That's what I'm trying to say. एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हो रहा है, कितने चैनल्स पे हो रहा है. बाय द वे तुमसे एक और बात मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज बिफोर द एंड, अनलाइक द अदर कंपनी जो ब्लिंकिट का बात कर रहा है, ई कॉमर्स का बात करता है, क्विक कॉमर्स का बात करता है, डोम्स इज लाइक कि स्टिल अ ट्रेडिशनल पे. मोटा डोम्स ने ये भी बोला कि हम ई कॉमर्स में जा रहे हैं, ई कॉमर्स में भी हम अवेलेबल है, क्विक कॉमर्स में भी. हैविंग सेड दैट हमारा जो मेजर सेल है वो मोटार एंड ब्रिक स्कूल से ही आने वाले हैं, वहाँ से ही मेन ग्रोथ आने वाला है और वहीं से हो रहा है. सो अनलाइक द अदर कंपनीज, डोम्स से अच्छा कह रहा है कि हम अभी भी ट्रेडिशनली जगह से सेल आ रहा है कंपेयर टू अदर ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स जगह से. लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि क्विक कॉमर्स से ग्रोथ नहीं है, बस जस्ट उन्होंने ये बोला है कि ट्रेडिशनल रिटेल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो अच्छे से ग्रो हो रहा है टू सेल आवर प्रोडक्ट्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक मैंने सब कुछ बोल लिया है. एंड या ओके. एंड या जस्ट वन मोर थिंग आपको मैं बता दूँ, इकोनॉमी इज़ नॉट ग्रोइंग दैट वेल. लाइक कि अर्बन में अभी भी डिमांड का प्रॉब्लम है. कब ठंडा हो गया है, ठंडे में भी कोई कंपनी इज सेइंग कि हम 20-25% का ग्रो करेंगे, देन वी हैव टू लुक एट दैट कंपनी. एंड या थैंक यू. एंड ये था पूरा राइटिंग स्पेस के बारे में. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.